चाहे आप आईएएस बने या चाहे आप स्टेट पीसीएस में एक ऑफिसर बने, चाहे आपकी पहली पोस्टिंग एज एन एएसपी है या चाहे आपकी पहली पोस्टिंग एज ए डीएसपी है, दोनों ही पोजीशंस अपने आप में, यूपीएससी और एसपीएससी अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन द स्कोप, स्ट्रक्चर एंड द करियर ट्रैजेक्टरी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस सभी बच्चों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए अक्रॉस इंडिया सेम है। लेकिन अब लेट्स से कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूं, तो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है दैट वुड बी डिफरेंट लेट्स से एज टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होंगे स्टेट पीएससी में। दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स ये बहुत डिग्निफाइड और बहुत रिस्पेक्टेबल करियर्स हैं, बहुत पावरफुल करियर्स हैं। पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस है, लोगों की सेवा कर रहे हैं आप, चाहे वो आप एज अ तहसीलदार कर रहे हैं अपने स्टेट में या चाहे वो आप एज एन आईआरएस ऑफिसर कर रहे हैं, एज एन आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं। यूपीएससी आपके रास्ते खोलता है, आपके दरवाजे खोलता है टू नेशनल लीडरशिप रोल्स। आप यूपीएससी में आईएएस क्रैक करके, आईपीएस क्रैक करके बहुत बड़े पोजीशंस पे जा सकते हैं। आप आरएनएडब्ल्यू में जा सकते हैं, राइट। आप उसके अलावा ईडी में जा सकते हैं रेवेन्यू सर्विसेज के बाद। आप उसके अलावा आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं। आप में से काफी लोग होंगे जो कि यूपीएससी के साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी करना चाहते होंगे या सोच रहे होंगे कि हम स्टेट पीसीएस को भी एक ऑप्शन एक्सप्लोर करें। कुछ होंगे जो केवल स्टेट पीसीएस की ही तैयारी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कंपैरिजन कर सकें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगिता और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगिता में क्या अंतर है और कहां पे आप अपने आप को ज्यादा फिट मानते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुबेर और मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक एजुकेटर हूं। नाउ जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो दो मेजर करियर पाथ्स हैं जो कि लोगों के मन चाहे करियर पाथ्स हैं कि हमने अफसर बनना है, या तो हमने बहुत बड़ा अफसर बनना है, केंद्र सरकार में जाना है, यूपीएससी का पेपर क्रैक करना है, या हमने अपने राज्य में, अपने स्टेट में ही रहना है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो हमने क्रैक करना है। एंड अकॉर्डिंगली देखिए, दोनों ही जो पेपर्स हैं वो काफी प्रेस्टिजियस है अपने आप में। चाहे आप आईएएस बने या चाहे आप स्टेट पीसीएस में एक ऑफिसर बने, चाहे आपकी पहली पोस्टिंग एज एन एएसपी है या चाहे आपकी पहली पोस्टिंग एज ए डीएसपी है, दोनों ही पोजीशंस अपने आप में, यूपीएससी और एसपीएससी अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन द स्कोप, स्ट्रक्चर एंड द करियर ट्रैजेक्टरी। नाउ करियर प्रोग्रेशन की जहां पे बात आती है, यूपीएससी में आपका करियर प्रोग्रेशन ज्यादा तेजी से होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका करियर प्रोग्रेशन होता है लेकिन थोड़ा स्लो पेस पे होता है। इस बात को यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी जिम्मेवारी है कि उसने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए या सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें आपके आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज आ जाते हैं और अन्य और सेवाएं भी आती हैं। यूपीएससी कंडक्ट करता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नेशनल लेवल पे और हर साल कितने सारे लाखों एस्पिरेंट इस फॉर्म को भरते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आते हैं। अब स्टेट पीसीएस क्या है? देखिए, अब हमारे यहां पे भारत में राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, चलो जम्मू कश्मीर तो यूटी हो गया, लेकिन खैर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल है, कर्नाटक है। हर एक स्टेट का अपना खुद एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अब जैसे यूपीएससी कंडक्ट करती है पेपर, रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, उसी तरह से जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं ताकि वो स्टेट सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सके, ऑफिसर्स को रिक्रूट कर सके। जैसे कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको हम कहते हैं, स्टेट की अपनी पुलिस सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, एंड देन स्टेट की अपनी रेवेन्यू सर्विस भी होती है, तहसीलदार, ईटीओ, इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सो ऑन।
अब इसको थोड़ा कंपैरिजन करते हैं टेबल के फॉर्म में। यहां पे टेबल बनाया गया है। अब यूपीएससी की जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है। स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है दैट वुड बी स्पेसिफिक टू वन स्टेट। महाराष्ट्र है तो दैट वुड बी स्पेसिफिक टू महाराष्ट्र, पंजाब है दैट वुड बी स्पेसिफिक टू पंजाब, हरियाणा है दैट वुड बी स्पेसिफिक टू हरियाणा। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आप ये पेपर क्लियर करते हैं यूपीएससी का, आपका क्या रैंक आ सकता है, आपको क्या ओहदा मिल सकता है। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं एंड सो ऑन। स्टेट पीसीएस में जैसे कि आप पीसीएस बनेंगे, राइट, आप डीएसपी बन सकते हैं। पुलिस में अगर जाना चाहें, एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो आप पीसीएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तहसीलदार हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एटसेट्रा। सिलेबस यूपीएससी का तो देखो, चाहे आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, चाहे आप हरियाणा में बैठे हो, इररिस्पेक्टिव अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस सभी बच्चों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए अक्रॉस इंडिया सेम है। लेकिन अब लेट्स से कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूं, तो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है दैट वुड बी डिफरेंट लेट्स से एज टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होंगे स्टेट पीएससी में। लैंग्वेज ऑप्शंस हिंदी, इंग्लिश और सिलेक्टेड रीजनल ऑप्शन, जो सिलेक्टेड रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं यूपीएससी में। वेयर एज स्टेट पीसीएस में ऑफ कोर्स जो मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, स्पेसिफिकली हर एक स्टेट की जो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी में बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल स्टेट पीएससी में भी होता है लेकिन थोड़ा मॉडरेट कंपटीशन होता है, मॉडरेट टू हाई कंपटीशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन नहीं होता है लेकिन मॉडरेट होता है। वैकेंसीज यूपीएससी में हर साल 700, 800, 900, 1000, कभी कभी सरकार का मन करे तो 1100, 1200। लेकिन स्टेट पीसीएस में ये वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में बहुत ज्यादा 1000, 1200, 1500 वैकेंसी स्टेट पीएससी निकाले, ऐसा नहीं होगा। पोस्टिंग, अगर आप यूपीएससी का पेपर कोई क्लियर करते हैं, एक अच्छा रैंक लेके आते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा आपका प्रेफर्ड कार्डर मिलेगा। पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हिंदुस्तान में की जा सकती है, लेकिन स्टेट पीएससी में आपकी पोस्टिंग स्टेट के अंदर ही होगी। स्टेट में किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, किसी डिफरेंट शहर में हो सकती है जहां से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पोस्टिंग स्टेट में ही होगी। सैलरी एंड पर्क्स की बात करें, सैलरी डेफिनेटली यूपीएससी में और जो पर्क्स हैं वो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, और जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगी तो वैसे आपको और सुविधाएं और फैसिलिटीज और पर्क्स मिलेंगे। लेकिन स्टेट पीएससी में भी आपको रिस्पेक्टेबल जॉब मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा यहां पे रिस्पेक्ट मिल रहा है, और आपको यहां पे भी काफी ठीक ठाक सैलरी और पर्क्स मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स कंपैरिजन अगर आता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का, तो यूपीएससी का थोड़ा ज्यादा आपको एक लगेगा, एक ऑरा है, एक ज्यादा रुतबा है, एक आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट पीएससी में भी उतना ही रुतबा आपको मिलेगा, इतना ना मिले जितना यूपीएससी में मिलता है। रेपुटेशन, देखिए आपकी नेशनल प्रेस्टीज है, बहुत बड़ी बात है किसी भी परिवार के लिए। उसके परिवार का बच्चा, लड़का या लड़की आईएएस बने, रेवेन्यू सर्विसेज में जाए, पुलिस सर्विसेज में जाए, ऑल इंडिया बहुत रिस्पेक्ट है। आप कहीं भी जाएंगे, लेट्स से कि आप पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और आप जाते हैं कहीं तमिलनाडु में, तो अगर आप वहां पे बोलते हैं कि मैं पंजाब से आया हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो ऑफकोर्स आपको बहुत रिस्पेक्टफुली वहां पे ट्रीट किया जाएगा। अब अगर हम रीजन की बात करें, स्टेट की बात करें, तो देखिए रिस्पेक्ट यहां पे भी है, ठीक है, प्रेस्टीज यहां पे भी है, लेकिन वो आपके स्टेट तक सीमित है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर आप किसी और स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा जी हुजूरी होगी। एग्जाम अथॉरिटी यूपीएससी में आपका यूपीएससी होता है, सेंट्रल बॉडी, और स्टेट पीएससी में जो रिस्पेक्टिव स्टेट पीएससी है वो आपका स्टेट बॉडी होगा जो एग्जाम कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में तो पीपीएससी कंडक्ट करेगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, देन सिमिलरली हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सो ऑन। तो यानी कि स्टेट पीएससी में उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एग्जाम कंडक्ट करने की। एंड देन अटेम्प्ट्स की बात करें तो जैसे यूपीएससी में 6 जनरल को मिलते हैं 6 अटेम्प्ट्स, 9 अटेम्प्ट्स ओबीसी को मिलते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एससी और एसटी को होते हैं, एंड स्टेट पीएससी में थोड़ा वेरी करता है बाय स्टेट टू स्टेट। नाउ व्हिच इज बेटर फॉर यू? देखो, चूजिंग बिटवीन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी ये डिपेंड करता है कि आपके क्या गोल्स हैं, आपका लैंग्वेज कंफर्ट क्या है और आपके ज्योग्राफिकल प्रेफरेंसेस क्या है। आप यूपीएससी को चूज करें अगर तो आपका मन है और अगर आपका एम है कि आपने नेशनल लेवल पॉलिसीज पे काम करना है, आपने नेशनल लेवल इंपैक्ट लेके आना है, और अगर आप तैयार हैं और सक्षम हैं कि आप ऑल इंडिया कंपटीशन फेस कर सकते हैं, गो फॉर यूपीएससी।
एंड ऑफ कोर्स अगर आप कंफर्टेबल हैं कि भाई आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, लेट्स से दैट आपका रैंक 50 भी आ जाता है, आपका रैंक 100 भी आ जाता है, नॉट नेसेसरी कि आपको अपने स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी, कहीं पे भी मिल सकती है। और स्टेट पीएससी को तब चूज करें अगर आप सिर्फ अपने होम स्टेट को ही सर्व करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर वालों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास रहना चाहते हैं, अपने स्टेट को, अपने सूबे को, अपने शहर को, अपने गांव को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, वहां से अपने स्टेट के विद इन ही रहना चाहते हैं और एक ज्योग्राफिकली स्टेबल करियर चाह रहे हैं, तो बी विद इन द स्टेट, देन चूज स्टेट पीसीएस। ऑफ कोर्स अगर आपको यह भी अच्छा लगता है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, now for example I come from Punjab, now there are many people I end up meeting, they prefer clearing only the PPSC because primarily they feel that we are more comfortable working within Punjab because also of the language involved, that we would be engaging with people in the Punjabi language as compared to somebody, let's say somebody from Punjab clearing the paper and going all the way to West Bengal or maybe to Odisha or maybe to Tamil Nadu, then the language dynamics will also change. Now again, that is to each to its own. It's not that कि everybody should follow this path कि आप सिर्फ स्टेट की तैयारी करो. It's not that. Of course, at the end of the day, we all are Indians and we have a lot of pride in that. And of course, UPSC is all about pan India. So yes, I mean that is again your comfort कि अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, that is again to each to its own, तो आप अपने स्टेट में रह सकते हैं. सो टू सम अप, दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स ये बहुत डिग्निफाइड और बहुत रिस्पेक्टेबल करियर्स हैं, बहुत पावरफुल करियर्स हैं. पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस है, लोगों की सेवा कर रहे हैं आप, चाहे वो आप एज अ तहसीलदार कर रहे हैं अपने स्टेट में, या चाहे वो आप एज एन आईआरएस ऑफिसर कर रहे हैं, एज एन आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं. यूपीएससी आपके रास्ते खोलता है, आपके दरवाजे खोलता है टू नेशनल लीडरशिप रोल्स. आप यूपीएससी में आईएएस क्रैक करके, आईपीएस क्रैक करके बहुत बड़े पोजीशंस पे जा सकते हैं. आप आरएनएडब्ल्यू में जा सकते हैं, राइट. आप उसके अलावा ईडी में जा सकते हैं रेवेन्यू सर्विसेज के बाद. आप उसके अलावा आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं. तो वो प्रोग्रेशन पाथ ज्यादा ईजियर है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं एज कंपेयर टू अगर आप स्टेट पीसीएस का करते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आईबी की या आरएनएडब्ल्यू की, अब जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने स्टेट पुलिस में है, स्टेट पुलिस से उनको प्रमोशन मिला, वो प्रमोटी आईपीएस ऑफिसर बने, एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने आगे जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो या फॉर एग्जांपल आरएनएडब्ल्यू में काम किया. सो अगेन वो प्रोग्रेशन होता है, लेकिन वो प्रोग्रेशन होने में बहुत टाइम लगता है. पहला तो लेट्स से कि आपका आप पैशनेट है कि पुलिस में जाना चाहते हैं, तो लेट्स से कि आप एज अ डीएसपी जाते हैं, तो पहले तो आपको डीएसपी से फ्रॉम स्टेट पुलिस सर्विस से आपको आईपीएस में आने में टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे. देन उसके बाद अगर आपने आगे अगर सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करना है, आपने अगर जाना है, डेपुटेशन पे जाना है, तो दैट विल आल्सो टेक यू लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू समबडी लेट्स से कि वो 24-25 साल की उम्र में एक डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर आया है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 12-13 साल के बाद वो डेपुटेशन पे जा सकता है. नाउ अगेन दैट एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू द फैक्ट कि आप क्या चूज करते हैं. जो आपको मैटर करता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. बट आई बिलीव चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, याद रहे. सो टू सम अप, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब तैयारी की बात करें, प्रिपरेशन की, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट पे, डेप्थ ऑफ द नॉलेज पे ज्यादा एम्फसाइज करें. स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे कि फैक्चुअल बेस्ड और स्टैटिक नॉलेज, स्टेट बेस्ड नॉलेज भी बहुत पूछी जाती है. डेली न्यूज़पेपर प्लस नोट्स आपको यूपीएससी में भी काम आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी काम आते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपको लोकल न्यूज़पेपर्स के बारे में थोड़ी जानकारी हो, रीजनल न्यूज़पेपर्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं. एसए और एथिक्स की बात करें तो थोड़ा यूपीएससी में लेवल एडवांस लेवल का होता है, यूपीएससी में वो लेवल कुछ एडवांस्ड होता है. लेकिन अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो जो एसए हैं या एथिक्स के जो पेपर्स होते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टेट बेस्ड एसेज में टॉपिक्स आ जाएंगे, राइट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एंड टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या मे बी किसी स्कीम के बारे में पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना. लेकिन यूपीएससी में आपको एसए का टॉपिक थोड़ा फिलोसॉफिकल आएगा, थोड़ा हाई लेवल का आएगा, एडवांस लेवल का आएगा. सो अकॉर्डिंगली देन वंस अगेन कोर डिफरेंस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो भी आपको जाते जाते बता ही देता हूं. सिलेबस ब्रेड्थ की बात करें, यूपीएससी में पैन इंडिया है, प्लस इसमें आपके नेशनल, करंट अफेयर्स, जीएस के 4 पेपर्स, एसए, ऑप्शनल, ये सब आता है. स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं भी आता है, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ऑप्शनल नहीं भी आता है. और स्टेट पीसीएस में ज्यादा फोकस स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होता है और जनरल स्टडीज में होता है, और इसका जो दायरा है दैट इज मच लेस देन यूपीएससी. देन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
अब देखिए यूपीएससी में आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स एंड एनालिटिकल डेप्थ इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जहां पे स्टेट पीसीएस में ज्यादा आप फैक्चुअल और स्टैटिक नॉलेज पे ही एम्फसाइज करते हैं। करंट अफेयर्स फोकस की बात करें, अगेन करंट अफेयर्स फोकस में नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल्स, योजना, बजट, इंडिया ईयरबुक, ये सब आपको काम आती है यूपीएससी के लिए। ये सब आपको स्टेट पीसीएस के लिए भी काम आती है, लेकिन इसमें साथ के साथ आपको स्टेट बजट रिपोर्ट्स, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बेस्ड करंट अफेयर्स, ये सब जानने भी बहुत जरूरी है। स्टेट के करंट अफेयर्स की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें आपको पता है यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। बाकी स्टेट पीसीएस में कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑप्शनल को हटा दिया है, कुछ स्टेट्स के लिए ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है। सो प्रिपरेशन टाइम अकॉर्डिंगली वहां पे थोड़ा कम लगेगा आपको, बिकॉज वहां पे ज्यादा एम्फोसिस जनरल स्टडीज पे होगा। ऐसे राइटिंग 2 लॉन्ग ऐसे पेपर्स होंगे आपको, 125 मार्क्स ईच। प्रैक्टिस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के ऊपर एसेस पूछे जाते हैं। और अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं तो अगेन यहां पे ऐसे एक आएगा, कहीं कहीं जगह पे आपको 3 एसेस भी आएंगे, लेकिन वो ऐसे का वर्ड लिमिट बहुत कम होगा। अगेन आपको ऐसे का वर्ड लिमिट 600 वर्ड्स का भी हो सकता है, आपको ऐसे का लिमिट 700 वर्ड्स का भी हो सकता है, वो ऐसे 50 मार्क्स का भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स। यूपीएससी में बताया कि 125 मार्क्स का एक ऐसे होगा और 2 एसेस के पेपर 250 मार्क्स के होंगे, लेकिन स्टेट पीसीएस में वेरी करेगा। सीसैट पेपर टफ है यूपीएससी में, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसको। और स्टेट पीसीएस में थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर होता है सीसैट। कुछ कुछ जगहों में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, जैसे पंजाब में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंटरव्यू स्टेज अगेन ब्रॉड इशू बेस्ड पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाएंगे। जब आप स्टेट में मेंस का पेपर देके जा रहे हैं, स्टेट लेवल पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो स्टेट बेस्ड नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल म्यूनिसिपल इश्यूज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज मीडियम्स प्राइमरली इंग्लिश, हिंदी एंड बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में यूजुअली जो रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न है वो ज्यादा पूछी जाती है, उसके ऊपर ज्यादा आपके साथ बातचीत की जाती है। एंड बाकी मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज की बात करें, वो रेलेवेंस दोनों ही पेपर्स के लिए रहती है, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो स्टेट पीसीएस है। लेवल अगेन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन वेरी। बाकी दोस्तों आपको और बताना चाहता हूं जाने से पहले कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमने एक बहुत बेहतरीन सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, अभी वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे लिंक दिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लानर का, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो बाकी दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।